हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम डिटर्मिनेंट हमने शुरू किया हुआ है, एनसीईआरटी मैथ कवर कर रहे हैं और जिसमें हमने मैट्रिक्स फुल चैप्टर हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का भी मैंने एक चैप्टर एक पार्ट कवर करवा दिया आपको, ठीक है। जो इसका बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। आज मैं आपको बेसिक बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा कि जो डिटर्मिनेंट शुरू करने से पहले जो बेसिक होते हैं वो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में करवा दिया, ठीक है। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को एक क्रम में, एक सीरीज़ में देखें, ठीक है। बीच में से कोई भी वीडियो मत देखना, ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जैसा मैंने अपने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया था कि आप क्लासमेट का रजिस्टर आपने ले लिया है, ठीक है और प्रॉपर आप वीडियो देख रहे हैं और प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं खुद के, ठीक है। आपको पता है पॉलिटी भी चला हुआ है साथ के साथ और एनसीईआरटी साइंस को भी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। साइंस के हमने 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं, ठीक है। इन सारी वीडियोस का मैं अब डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं वीडियो मिल रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से लिंक पर क्लिक करना तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। वैसे तो आप प्ले लिस्ट खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, सबसे पहले अगर जो भी बच्चा नया जुड़ता है तो मैं उससे एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर, पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं तो पहले मेरा स्ट्रेटजी वाला वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाकर तब जाके अपनी तैयारी करें, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल बताया है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से क्या कवर करना है, ठीक है। अगर वो आप मेरे वाली रणनीति के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि खुद की आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, बट अगर जो मेरी रणनीति के हिसाब से चलोगे तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन तो आपको मेरे वीडियो से मिलेंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं अगर एग्ज़ाम एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो इस पार्ट में हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में क्या था कि हमने जो डिटर्मिनेंट पढ़ा था वो पढ़ा था 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, कि 2x2 ऑर्डर का जो होता है उसमें डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 1 3 4, ठीक है, और ये निशान था डिटर्मिनेंट का, तो इसको निकालने का बिल्कुल आसान तरीका था 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो 5 क्या आ जाता था हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। वैसे तो आपके एग्ज़ाम में क्या है 3x3 तक ही है सिलेबस में, वैसे 4x4 का भी होता है, ठीक है, 5x5 का भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, ठीक है। डायगोनल या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का साइन क्या था वो सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसलिए पहला पार्ट ज़रूर देखें, डायरेक्ट दूसरा ना देखें, ठीक है। अब इसमें आज के टॉपिक में क्या है, एक तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में है, तो अगर और एक 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, और 2-3 मैं आपको प्रॉपर्टीज़ लिखवाऊंगा। प्रॉपर्टीज़ ध्यान से नोट करना, क्योंकि ना डायरेक्ट क्वेश्चन ना प्रॉपर्टी से आ सकता है और मैं बताऊंगा कैसे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बड़े चांस रहेंगे इस बार इस तरह के क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो 3x3 का जब हम लेंगे मैट्रिक्स, अब आपको पता है ना, अगर मैं बात कर रहा हूँ 3x3 तो आप समझ रहे हैं कि 3x3 ऑर्डर की बात हो रही है, और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसी होगी आपको पता है कि 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे, क्योंकि मैंने सारी बेसिक बातें आपको पहले बता दी हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट ना देखें, पहले सीरीज वाइज देखें, तब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, जो 3x3 का ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो अगर ट्रेडिशनल मेथड से चलोगे तो बड़ा ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है, और इतना टाइम भी नहीं होता, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से चलोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं होता। मैं आपको ना एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपने उसी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से चलना है, ठीक है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको ना सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड और ये 4 चीज़ें आनी चाहिए अच्छे से, ये इनके रूल पता होंगे ना इन 4 चीज़ों के। अगर आपने कभी ज़िंदगी में मैथ नहीं पढ़ा है ना, तब भी मेरी गारंटी है कि मैं आपको मैथ सिखाऊंगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर मैं आपको मैथ ना सिखा पाया तो ये मेरा फेलियर होगा, आपका फेलियर नहीं होगा। बस आपको जैसे मैं कहूँगा वैसे फॉलो करते चलना है, ठीक है। बस ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3x3 का कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, ये है कितने ऑर्डर की है 3x3 की, और कहा इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ स्टेप क्या करने हैं। जो सबसे पहला स्टेप है
तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो मैट्रिक्स दी हुई है ना उसको सेम लिख दे, ठीक है। जो मैट्रिक्स मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, मैट्रिक्स दी हुई है उसे एज इट इज़ लिख दे, ठीक है। जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। जैसे ये दे रखी है, इसका बोल दिया कि आप इसका क्या निकालें, डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक करवाऊंगा, बाकी आप बुक से जाएंगे या फिर आप मेरे को बता देना मैसेज करके व्हाट्सएप पे, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप घर पे प्रैक्टिस करना 3 into 3 का निकालने की, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने कि जो दे रखी है मैट्रिक्स उसको रिपीट कर दीजिए, लिख दीजिए क्या दे रखा है, 2 3 1 1 2 3 0 5 2 लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या करना है आपने, उसके बाद पहले 2 कॉलम रिपीट करने हैं, पहले 2 कॉलम लिखने हैं उसके बाद, ठीक है। उसके बाद रिपीट करने हैं। तो आपको पता है ना ये क्या है, रो 1 रो 2 रो 3, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ठीक है। और ये C1 C2 C3, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पहले 2 कॉलम रिपीट करने हैं उसके बाद लिखने हैं, ठीक है। तो 2 कॉलम लिख दीजिए, यहाँ पे लिखना है 2 3 1 लिख दिया। उसके बाद दूसरा कॉलम क्या है, 1 2 3, बस अब छोड़ दीजिए। अब देखिए कैसे निकालते हैं चुटकियों में डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखिए अब इसका सेंटर देखिए, ऊपर वाली रो में सेंटर देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 एलिमेंट है तो सेंटर कौन सा होगा, ये। बस सेंटर को चुन लीजिए, उस पर निशान लगा दीजिए, लगा दिया, ठीक है। तीसरा काम है आपको सेंटर चुनना, ठीक है। सेंटर चुनना है, कौन सा सेंटर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करिए, ऐसे डायगोनल चलिए ऐसे, और इनकी आपस में क्या करते चले जाइए, मल्टीप्लाई करते चले जाइए, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 लिख दीजिए 8, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी चलिए ऐसे, ये वाला, ठीक है। 1 पंजा 5 एकम 5 प्लस कर दीजिए 5, ठीक है, कर दिया 5। उसके बाद ऐसे चलिए, डायगोनल चलना है, बस 3 एलिमेंट आने चाहिए, 2 नहीं, जैसे ये ऐसे नहीं जाना आपने, 3 आने चाहिए, ठीक है। 3 एलिमेंट आ रहे हैं ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 आ रहे हैं ना। तो आपको पता है 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 को तो लिखते नहीं है वैसे, पर फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। ऐसे कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये है फार्मूले का माइनस, यहाँ पे माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट शुरू करनी है, ठीक है। फिर ब्रैकेट शुरू करनी है। अब चलना है आपने ऐसे, अब इस तरह चलना है क्रॉस, ठीक है। तो करिए, 0 से 2 को गुणा करेंगे 0, ये सारा 0 हो जाएगा, 0 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद चलना है ऐसे, फिर ये वाला करना है, ऐसे क्रॉस चलना है। 5 दूनी 10 10 तिया 30, तो प्लस 30 कर दीजिए। फिर ये वाला रह गया 1, ठीक है। 1 तिया 3 दूनी 6, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, 8 और 5 13, माइनस में 30 और 6 36, ठीक है। तो 36 में से 13 गए, 3 2, तो किसका आएगा निशान, माइनस के ज़्यादा हैं तो क्या आएगा, माइनस का 23। तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, माइनस का 23। और ये इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ठीक है। इससे बेस्ट ट्रिक नहीं मिलेगी। अब जितने भी आपको करवाएंगे, या आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो आपने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा होगा। ट्रेडिशनल मेथड क्या था कि जैसे ये ऐसे 2 को सेलेक्ट किया, ऐसे 2 को सेलेक्ट किया और फिर ऐसे छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो कितना बच गया, 3 5 3 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लेते थे हम, माइनस का 1 सेलेक्ट किया, अब जो उसकी सीध में थे वो छोड़ दिए, ऐसे ये छोड़ दिया, ऐसे ये छोड़ दिया, 3 1 5 2 3 1 5 2, ठीक है। फिर ऐसे 0 से किया सेलेक्ट, इस वाली सीध वाले छोड़ दिए, 3 2 1 3, ठीक है। फिर इसको ऐसे डिटर्मिनेंट निकालते थे, बड़ा कन्फ्यूजिंग और लेंथी हो जाता था, ठीक है। तो आपने इस तरीके से निकालना है 3 into 3 ऑर्डर का। 2 into 2 का तो सिंपल है, आपने निकाल दिया था, 4 दूनी 8 3 एकम 3, ठीक है। तो आई होप आपको 3 into 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है कैसे निकालते हैं वो ट्रिक पता चल गई होगी, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आता, मैथ बड़ा लेट समझ में आता है ना, जिसने पहले कभी मैथ पढ़ा नहीं है, तो वो तो इस तरीके से चले, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप में से कई ऐसे महारथी होंगे, ऐसे विद्वान होंगे जिन्होंने पहले कभी मैथ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। मेरा उद्देश्य आपका मजाक उड़ाना नहीं है, ठीक है। मेरा उद्देश्य आपको नीचे से बिल्कुल बेसिक से लेकर ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो इसलिए जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा फॉलो करो, अगर आप सीरियस हो तो, ठीक है।
तो अब आपको पता चल गया कि 3 into 3 का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो घर पे प्रैक्टिस के लिए मेरे से क्वेश्चन ले लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, मेरा नंबर है ही आपके पास, ठीक है। स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में देख लेना, लिंक में दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और एक एक को मैं प्रूफ करता चलूँगा साथ में, ठीक है। प्रॉपर्टी, इसको बड़ा ध्यान से देखना भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। मैं बार बार एक ही बात रिपोर्ट कर रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी, लिख देता हूँ, अगर हम किसी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज का मतलब होता है बदलना, ठीक है। इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। सेम का मतलब है अनचेंज रहता है, ठीक है। यानी अगर आप किसी भी एक मैट्रिक्स का, आप चाहे रो या कॉलम को आपस में बदल लीजिए, ठीक है, और पहले सिंपल में डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और फिर उसका रो या कॉलम बदलकर डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, चेंज रहेगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, नोट कीजिए, एक मैट्रिक्स 3 into 3 ले लेते हैं, 2 माइनस का 3 5 6 0 4 1 5 माइनस का 7, ठीक है। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेता हूँ और फिर मैं इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करूँगा और फिर मैं डिटर्मिनेंट निकाल के देखूँगा। अगर ये दोनों सेम आते हैं तब मेरी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, सही होगी, ठीक है। और प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा अगर इस बार एडवांस लेवल में आया तो, ठीक है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम, वैसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे, हम सेम लिख देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, मैट्रिक्स को जो दे रखी है उसको सेम लिख दीजिए, 6 1 1, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3 0 5, ठीक है। उसके बाद 5 4 माइनस का 7। उसके बाद क्या करना था, हमें पहले 2 कॉलम रिपीट करने हैं, ठीक है। पहले 2 कॉलम लिख दीजिए, 2 6 1 माइनस का 3 0 5 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना था, अपने पहली रो में क्या करना था, सेंटर छांटना। तो सेंटर क्या आएगा, ये केंद्र में क्या आएगा, ये 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, हम ऐसे गुणा करते थे, ठीक है। तो 2 की 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 की तो 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, 0। उसके बाद 3 की 4 से, 4 3 12 और 12 की 1 से, तो 12 एकम 12, ठीक है। बट आपको पता है यहाँ माइनस का है, ठीक है। तो माइनस की प्लस के साथ माइनस की गुणा करते हैं प्लस के साथ, तो क्या आता है, माइनस में आंसर आता है। तो क्या लिखेंगे हम, माइनस का 12, ठीक है। उसके बाद 5 6 का 30, 30 पंजे 150, ठीक है, यानी 150। तो क्या लिखेंगे हम, प्लस का 30 पंजे कितना होता है, 150, 150, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब फार्मूले वाला माइनस, ब्रैकेट शुरू। अब कैसे चलेंगे, ऐसे 5 की 0 से 0, ये इसको भी 0 कर देगा, ठीक है। तो 0 की तो किसी से भी गुणा करो 0 ही आता होगा, ये तो पता है आपको, ठीक है, इतना तो पता होगा ना। 4 दूनी, फिर ऐसे चलेंगे, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, प्लस का 40, ठीक है। अब ऐसे चलेंगे, 6 3 18, 18 7। अब ऐसे कर लीजिए, 7 3 21, 21 छिक्के 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126। अब देखिए, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो आपको पता है माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। तो प्लस का 126, ठीक है। और 126 में कितना जोड़ना है, 40 को जोड़ना है, 6 6 166, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस का 12 है और प्लस का 150 है। तो आपको पता है एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो क्या होगा, माइनस होगा पर निशान किसका होगा, जिसका बड़ा होगा, ठीक है। तो प्लस के ज़्यादा हैं तो कितना आ जाएगा, 138 पॉजिटिव, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, 166। अब देखिए, माइनस का 166 है और प्लस का 138 है, तो क्या होगा, माइनस होगा, निशान किसका आएगा, जिसका बड़ा है, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा है उसका निशान आएगा, तो क्या आएगा, माइनस का
28, ठीक है। तो ये आ गया मेरा सिंपल डिटर्मिनेंट। कैसे? जब मैंने इसके रो और कॉलम को चेंज नहीं किया, ठीक है। अब परिभाषा क्या कहती थी कि अगर हम किसी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, और इंटरचेंज का मतलब वही होगा ना, ये ट्रांसपोज, जो मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया था, ट्रांसपोज, ये वाला निशान, ठीक है। तो ट्रांसपोज में क्या करते थे हम, रो को कॉलम में लिख देते थे, चाहे कॉलम को रो में लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो कहता है कि अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो अनचेंज रहता है। अनचेंज का मतलब है सेम रहता है, ठीक है। जैसे अभी डिटर्मिनेंट क्या था, -28। अगर अब हम इनके कॉलम और रो को आपस में चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है, क्या डिटर्मिनेंट सेम रहता है, तो ये प्रॉपर्टी सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। तो चलिए अगर हम चेंज करने के बाद देखें, चेंज करने के बाद, ठीक है, चेंज करने के बाद देखते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, ये रो को हम क्या बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। 2 - 3 5 6 0 4 1 5 6 1 5 -7, ठीक है। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना है, आपने वही शॉर्ट ट्रिक लगानी है। पहले क्या करना है, सेम लिख देना है और फिर पहले 2 कॉलम को रिपीट कर देना है, ठीक है। तो लिख दीजिए सेम, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। उसके बाद 2 को रिपीट कर दीजिए, 2 - 3 5 6 0 4, ठीक है। तो सेंटर, उसके बाद क्या करना है, सेंटर चुनना है, सेंटर ये है, ठीक है। अब चलिए क्रॉस करते चलिए, ये देखिए 2 × 0 0, ये तो 0 को कर देगा सबको, ठीक है। उसके बाद 5 छिका 30, 30 पंजे 150, ठीक है। उसके बाद 4 तिये 12, और कैसा होगा, -12, ठीक है। उसके बाद चलिए माइनस करना होता है, एक ये कर देगा 0 कर देगा, तो क्योंकि इसको 0 से करेंगे तो इसको भी 0 कर देगा ये, ठीक है। ये क्या करेगा, 5 दूनी 10, 10 चौका 40, ठीक है। और ये 7 तिया 21, 21 छिक्के 126, और ये माइनस गुणा माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 126, ठीक है। तो यहाँ से 150 में से 12 गए, कितना हुआ, 138, और यहाँ पे माइनस का ये निशान अंदर चला जाएगा ना, तो खुल जाएगा, तो क्या होगा, माइनस का 166, ठीक है। तो अब देख लो 138 में से माइनस का 166 गया, तो कितना बचा, माइनस का 28, ठीक है। तो अब देख लो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, दोनों क्या हैं, बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है कि अगर हम किसी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। एक बात याद रखना, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। मैथ में कई बार प्रॉपर्टी से भी आ जाता है, ठीक है। वो लिख देगा कि अगर किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट सेम रहता है या बदल जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरी प्रॉपर्टी को करते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। अगर पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो कमेंट में क्या लिखें, यस लिख दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें, ये तो कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, अगर हम किसी मैट्रिक्स के 2 रो या फिर 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के साइन बदल जाएंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी में फ़र्क देख रहे हो। पहली प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को, पूरी रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या रहता था, सेम रहता था। जबकि सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के
अगर आप किसी मैट्रिक्स के 2 रो या किसी भी 2 कॉलम, या तो आप 2 रो ले लीजिए या फिर क्या ले लीजिए 2 कॉलम, उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट तो सेम रहेगा, बस क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अगर वो पहले पॉजिटिव का था फिर वो बाद में नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसको भी। ठीक है, और यही एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला क्या था, इससे पहले एग्जाम्पल लिया था हमने 2 6 1 माइनस का 3 0 5। ठीक है, 5 4 माइनस का 7। अब देखिए, अब इसका दोबारा डिटर्मिनेंट निकालोगे क्योंकि अभी निकाला तो था हमने। ठीक है, तो इसका निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता है ना कितना आया था, माइनस का 28। ठीक है, माइनस का 28। अब ये जैसे प्रॉपर्टी कह रही है वैसे करके देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी भी 2 रो को आपस में या 2 कॉलम को चेंज कर लेते हैं। मर्जी आपकी है, चाहे कॉलम लीजिए चाहे रो लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, मर्जी आपकी है। तो हम क्या करते हैं, मैं लेता हूँ रो ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, जो पहली रो है वो तो सेम लिख ली। ठीक है, और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, दूसरी और तीसरी को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ और इसको ऊपर लिख देता हूँ। 1 5 माइनस का 7, इसको नीचे लिख देता हूँ 6 0 4, लिख दिया। ठीक है, अब मेरी नई मैट्रिक्स क्या बन गई, ये। अब मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट, इसका प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा ना, तो जो मेरा डिटर्मिनेंट आएगा ना, तो वो तो सेम आएगा 28, बस क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या ऐसा है, तो करके देख लेते हैं। अगर ऐसा है तो हमारी प्रॉपर्टी 2 भी क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, सेम कैसे निकालेंगे, सेम लिख लीजिए। 2 1 6 माइनस का 3 5 0 5 माइनस का 7 और 4, और फिर पहले 2 कॉलम रिपीट कर दीजिए। 2 1 6 माइनस का 3 5 0। ठीक है, सेंटर क्या है, ये ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10, 10 चौका 40। ठीक है, 7 या 21, 21 छिक्के 6 कम 6 6 दूनी 12, 126। ठीक है, तो आपको पता है माइनस के साथ गुणा पॉजिटिव, 21 प्लस का 21 हो जाएगा, 21 छिक्के 126, तो प्लस का 126। क्योंकि आपको मैंने इससे पहली वीडियो में मैंने सारे नियम बता दिए थे प्लस माइनस गुणा के। ठीक है, तो अगर आप मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर बोल देता हूँ। उसके बाद 5 एकम 5, और ये इसको 0 को तो किसी से भी गुणा करेंगे तो ये 0 कर देगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, माइनस फॉर्मूले का। अब ऐसे चलना है, 5 5 25, 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150। ठीक है, 7 दूनी 14 माइनस का, पर इसको 0 से गुणा करके इसको क्या कर देगा, 0। ठीक है, 4 एकम 4, 4 3 12, पर ये यहाँ पे क्या है, माइनस का 3, तो क्या कर देगा, माइनस का 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 166 माइनस 150 में से 138 गए, कितने आ जाएंगे, 138, 12 गए 138। ठीक है, तो 166 में से 138 घटाने हैं तो कितना आया, पॉजिटिव 28। ठीक है, तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या हुआ, प्रूफ हो गई। ठीक है, यही कहती थी ना सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के रो या किसी 2, याद रखना, किसी 2 रो या फिर 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये आपने देख लिया। ठीक है, आई होप आपको प्रॉपर्टी 3 भी समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो कमेंट में यस लिख दें। ठीक है, अगर ना समझ में आई ना तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं व्हाट्सअप पे भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जितना मेरे से होगा मैं आपके लिए उतना करूँगा। ठीक है, पर आप क्या करें, रेगुलर रहें, नोट्स बनाएं। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी मैट्रिक्स, यदि दिखाई दे रहा है, यदि किसी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हों, इक्वल का मतलब क्या हो, बराबर हों, एक जैसे हों। ठीक है, अभी समझाऊंगा इसका मतलब। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, ठीक है, कि जो हम डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं ना, तो जो इक्वल होता है उसको
इक्वल को हम डिटर्मिनेंट में क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि बराबर, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब कोई भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है? हमेशा शून्य आता है, 0 आता है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन का कंपटीशन में बनना बहुत ही जायज़ है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ये चेक करता है कि क्या इस व्यक्ति के पास दिमाग है, क्योंकि वो क्या करेगा 3 × 3 की ना बहुत बड़ी नंबर में ऐसे मैट्रिक्स दे देगा। जैसे मान लीजिए ये दे दी उसने 28, 28, 28, ठीक है। और यहाँ दे दिया 30, 35, 40 और यहाँ दे दिया 10, 10, 10, ठीक है। और बोल दिया कि इसका सिंपल डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है। तो आप तो नंबर देख के घबरा जाओगे, इतनी कैलकुलेशन कैसे करें। पर आप एक चीज़ देखोगे तो अगर आपको पता है कि 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर आ जाते हैं, एक जैसे आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? मैट्रिक्स क्या हो जाती है? आइडेंटिकल हो जाती है, ठीक है। कोई भी 2 रो या कॉलम एक जैसे हो जाएं तो वो क्या हो जाती है? मैट्रिक्स क्या हो जाती है? आइडेंटिकल हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, हमने ले ली, दिखाई दे रहा है? एक मिनट, ठीक है। 2, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3 और मेरे को बोल दिया गया कि इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर 2 रो या 2 कॉलम कोई भी बराबर हैं, देखिए ये क्या है? इक्वल हो गई, 3, 3 हो गया, इसमें क्या हो गया? 2, 2 हो गया, इक्वल हो गई, ठीक है। तब हम क्या कह सकते हैं? डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं, एक बार आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? उसी शॉर्टकट से, ठीक है। 2 आप घर पे जाके प्रैक्टिस ज़रूर करना इसकी। 2, 2 आगे क्या लिखेंगे हम? 1, 2, 3, उसके बाद 3, 3, 3, फिर 2 रो 2 कॉलम क्या करते हैं? हम रिपीट करते हैं 2, 2, 2, 1, 2, 3। फिर क्या करते हैं? हम सेंटर लेते हैं, स्पीड बन जाएगी आपकी, ठीक है। सेंटर लेते हैं, फिर ऐसे चलते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ठीक है। 1 तिया तिया, 3 दूनी 6 प्लस का 6, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, ठीक है। माइनस करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 2 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो अब 12 और 18 30 और 6 36, ठीक है। 12 36 और एक ये माइनस 12 और 18 30 और 6 36, तो 36 में से 36 गया 0, ठीक है। तो आपने कई बार एग्जामिनर आपको ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स के 2 कॉलम या कोई भी 2 रो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। और आइडेंटिकल का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे इक्वल होंगे, तो वो क्या हो जाएगी? उसका डिटर्मिनेंट क्या हो रहेगा? 0। तीनों प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज़ को एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, तो तीनों के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आज हमने क्या किया? 3 प्रॉपर्टीज़ की और तीनों की एग्जाम्पल भी देखे, और 3 × 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक देखी, ठीक है। अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि 3 पॉइंट दिए होंगे, 3 वर्टिसेस दिए होंगे, उसका भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखिए, 7 तक हमने कर लिए थे, यहाँ तक कर लिए थे ना, ठीक है। यहाँ तक आपके नोट्स बन जाने चाहिए, ठीक है। आगे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 8 माइनस का 4 और 2 और 5 और 1, ठीक है। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने बैठोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना किसी डिटर्मिनेंट में जिसके वर्टिसेस ये दे रखे हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। x2 - x3 ऐसे करके निकालते हैं, ये मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। मेरे को भी शॉर्ट ट्रिक से पता है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लिखवाता हूँ, आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और जो हमें पॉइंट दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? 3, 8 माइनस का 4, 2, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। पॉइंट दे रखे हैं 3, 8 और माइनस का 4, 2 और तीसरा है 5, 1, ठीक है।
हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जिसके ये क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस, इसकी भुजाएं दे रखी हैं वर्टिसेस, ठीक है, ये इसके वर्टिसेस दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, अगर क्योंकि आपने देखा होगा ना, अगर आपके पास NCERT की जो PDF होगी, अगर आपके पास इसकी PDF भी नहीं है ना क्वेश्चनों की, तो आप मेरे को बता देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको PDF भेज दूँगा, ठीक है। तो अगर PDF में देखोगे तो उसमें 4.3 एक्सरसाइज में यही बताया गया है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है किसी डिटर्मिनेंट के अंदर वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसमें बताया गया है, बिल्कुल बहुत ही लेंथी और ट्रेडिशनल मेथड है, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। हमें चलना है शॉर्टकट से, बिल्कुल शॉर्टकट से। तो देखिए शॉर्टकट से कैसे चलेंगे, देखिए अब आपको पता है कि ये हमारे पास 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप किसी भी एक पॉइंट को, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको 0 बना लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए, किसी भी एक को 0 बना लीजिए। मैं लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बेसिक वाले बच्चे भी होंगे। पहला स्टेप करना है, किसी भी एक पॉइंट को 0 बना लो, 0 बना लो, ठीक है। किसी भी एक को बना लो, चाहे इसको बना लो, चाहे इसको बना लो, चाहे इसको बना लो, किसी को एक बना लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको 0 बना लूँ, आप इसको बना सकते हो, किसी को बना सकते हो, ठीक है। अगर मेरे को 4 को 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस माइनस के 4 में क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी 0 बनेगा, ठीक है। अगर इस 2 को 0 बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 घटाना पड़ेगा, तभी 0 बनेगा ना। तो तब ये क्या बन जाएंगे, 0 0 हो गया 0। मैंने क्या कहा है कि किसी भी एक को 0 बना लीजिए, बना लिया 0 आपने, ठीक है। अब क्या करना है आपने, जो 2 बच गए हैं उसमें वही ऑपरेशन लगाना है जो आपने इसको 0 बनाने में किया है, ठीक है। जैसे पहले में +4 किया था, दूसरे में -2 किया था, तो बाकियों में भी सेम करना है, ठीक है। तो इसमें अगर +4 करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 7, और इसमें से 2 माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 6, ऐसे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें भी वही ऑपरेशन लगाना है। पहले में क्या किया हमने, +4, तो 4 में 5 में 4 जोड़ा तो 9, और दूसरा क्या किया है कि इसमें से दूसरे में क्या किया है, -2 करना है, ठीक है। तो इसमें से हमने 2 किया तो 6 आया था। अब 1 में से 2 को घटाना है, तो आपको पता है माइनस के ज़्यादा हैं तो क्या आएगा, -1, ऐसे लिखना है नीचे, ठीक है। और बाहर लगा देना है ऐसे डिटर्मिनेंट का निशान, ठीक है। और इसके बाहर लिख देना है 1/2, ये क्या हो जाएगा, गुणा में, ठीक है। अब इसका निकाल दीजिए डिटर्मिनेंट, सीधी सी बात है। तो 1/2 इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -7, और माइनस क्या करते हैं हम, 9 54, ठीक है। तो 54 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 4 11 61 आएगा। और 61 कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के 7 हैं और माइनस का 54 है, ठीक है। तो 61 कैसा आएगा, माइनस का, ठीक है। तो 1/2 मोड, इसको बोलते हैं मोड, ठीक है, मोड माइनस का 61, ठीक है। एक बात याद रखना कि मोड में अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो वो प्लस में हो जाती है मोड खोलने के बाद, ठीक है। अगर प्लस में है तो वो प्लस में ही रहती है। ये इतना बेसिक मैं क्यों बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे जिन्होंने पहले कभी मैथ पढ़ा नहीं, उनका कसूर नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि उनके पास मैथ नहीं था +1 +2 का, उनके पास तो 10 तक था, और कमीशन को 10 तक पूछना चाहिए, पर वो आजकल क्या करें, कंपटीशन इतना ही है, तो उसका भी कसूर नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, अगर आपको बताया जाए, अगर आप सीखने की इच्छा रखते हो तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं बाद में करूँगा उसके बारे में कभी डिस्कस, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दें और कमेंट यस करते चले जाएं, ठीक है। देखिए क्या बताया मैंने, मोड, ये क्या होता है निशान मोड का। अगर मोड में कोई वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो खोलने के बाद कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अगर पॉजिटिव हो तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -61, तो 61 क्या हो जाएगा मोड खोलने के बाद, पॉजिटिव का 61, और ये क्या है, गुणा में है तो इसके बट्टे में चला जाएगा ये, क्योंकि 1 के साथ गुणा करने पर तो 61 ही आएगा, और इसके बट्टे में चला जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 61/2, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है, स्टेप याद रखना है, किसी भी एक पॉइंट को क्या करें आप 0 बना लें, ठीक है। उसके बाद जो ऑपरेशन इसमें लगाया है वही इन दोनों में लगा दें, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब देखिए
ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये छोड़ दीजिए, ये आपके पास का नहीं है, ये आएगा भी नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ठीक है। ये दे रखे हैं दोनों, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों ट्राई करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको ट्राई करना है खुद से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप किसी भी एक को 0 कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको 0 करते हो तो क्या करेंगे, पहले में -6 कर देंगे, और ये 0 ही है तो इसमें 0 ऐड कर दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, ये हो गया 0, ठीक है। अब जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया ना वो यहाँ लगा दीजिए। अब इसमें से -6 करेंगे तो क्या आएगा, -5, ये 0, इसमें से -2 और ये 3 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये 2 पॉइंट आ गए आपके पास, और 1/2 लिख के ऐसे करके आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, और मोड में जो होगा माइनस का होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको मैं करवाता हूँ 11th, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन के बड़े चांस रहते हैं, इसका भी मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, दूसरा पार्ट आपको खुद करना है, होमवर्क है ये, ठीक है। ये भी होमवर्क है, खुद करना है, क्योंकि खुद करोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है, सिंपल वही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बट इसमें क्या किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, पहले ही दे दिया है, पहले ही दे दिया है। और यहाँ क्या है, बोल रहा है कि वर्टिसेस क्या है, आर, ये इसके वर्टिसेस हैं, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। तो सेम वही फंडा निकालना है, और इसमें क्या बोल दिया, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें तोप नहीं चलानी, मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहूँ, देखिए इसको तो मैं 0 नहीं कर सकता, क्योंकि के तो मेरे को फाइंड आउट ही करना है। अब इन दोनों में से मैं किसी एक को 0 बना लेता हूँ, ठीक है। जो भी ऑपरेशन लगाऊंगा मैं इसमें मेरे को लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं अपनी सुविधा के अनुसार इसको 0 बना लेता हूँ। अगर मैं इसको 0 बनाना चाहता हूँ तो इसमें 0 जोड़ दूंगा, तो 0 में 0 जोड़ दो, घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर इसमें से क्या करना पड़ेगा, मेरे को 2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये बन गया 0 0। अब यही ऑपरेशन इसमें लगा दीजिए, इसमें 0 जोड़िए, इसमें 2 घटाइए, तो ये कितना बन गया 4, और ये कितना बन गया -2। अब इसमें 0 जोड़िए और इसमें -2 घटाइए, तो ये क्या बन जाएगा -2। तो आपके जो नए वर्टिसेस आ गए, ये क्या आ गया, k-2 और 4-2, ठीक है। तो आप लिख दीजिए 1/2, ऐसे मोड का निशान, पहले क्या लिखेंगे k, यहाँ पे -2, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे -2, ठीक है। अब इज इक्वल टू किसके रखेंगे, 4 स्क्वायर यूनिट के, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, क्योंकि जो इसको सोल्व करके क्या आता था, एरिया आता था, क्योंकि अभी हमने इसको सोल्व किया ना, इसको सोल्व करने के बाद क्या है, ये आया है, एरिया आया है, ठीक है। और इसने क्या कहा, एरिया पहले ही दे दिया, और इसमें इसने क्या कहा कि जो यहाँ पे कोई एक बिंदु था, कोई पॉइंट था, एलिमेंट था, उसको के कर दिया और पूछ लिया कि इसका के का मान बताएं। इस तरह के सवाल को ना सोल्व करने के कई तरीके होते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या करना है कि इसको किसके इक्वल रखेंगे हम, 4 स्क्वायर यूनिट के, क्योंकि हमें एरिया पहले दे रखा है, ठीक है। अब देखिए तो 1/2 तो एज इट इज़। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 2 की के साथ गुणा करनी है, -2 की के साथ गुणा करनी है, तो क्या आएगा -2k, ठीक है। उसके बाद 4 दूनी 8, पर क्या है -8। पर आपको पता है कि एक यहाँ माइनस, क्या हम क्या करते थे, बीच में जो फॉर्मूले का माइनस होता था, एक माइनस फॉर्मूले का होता था, और हमें माइनस क्या करना है, -8, ठीक है। मोड इज इक्वल टू 4, यही करते थे, ठीक है। अब देखिए 1/2 मोड -2k, और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 10 मोड, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया -2k प्लस का 10 डिवाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 4, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इतना ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो 1/2 है इसके साथ पूरे के साथ मल्टीपल में है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको अगर मैं इधर ले जाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे उल्ट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपका 4 दूनी 8, इधर से ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर इसको इधर ले जाओगे तो आप ये उल्ट जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचा -2k प्लस का 10, हमारे पास क्या बचा -2k प्लस का 10। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप क्या करिए कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2k माइनस का 10, ठीक है। ये क्यों निकाला मैं आपको भी बताता हूँ, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, ठीक है। और जब हम इसका मोड खोलेंगे तो जब मोड सोल्व करेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 2k माइनस का 10 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल निकाल लीजिए कि क्या मान
2k = 8 और ये इधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10 और 18/2, k की वैल्यू आ जाएगी 9। तो 9 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही आपने इसका मान निकालना है, किसी एक को 0 कर लीजिए और फिर k का मान निकाल लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। फिर उसके बाद आपने करना है ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 खुद करना है, सिंपल दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है 50 स्क्वायर यूनिट और उसके वर्टिसेस ये दे रखे हैं और k का मान पूछ लिया। ये इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया तो बता देना, मैं इसको सोल्व करके व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया इतना तो क्या करें, कमेंट में यस कर दें और लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँगा। ठीक है, पर आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।